नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र सिंह। बहुत से साथियों द्वारा पूछा जाता है कि जमानत को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, कि कोई उनके साथ किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन कोर्ट से उसकी जमानत हो गई है, तो ऐसी जमानत को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। इन्हीं बातों पर आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कोई जमानत कैसे कैंसिल करवाई जा सकती है। इस लेक्चर को शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम समय समय पर कानूनी संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, वह अपने जानकारों तक शेयर भी ज़रूर कर देना है। अब सबसे पहले तो बेसिक बात इसमें समझने की यह है कि कोई जमानत क्या होती है और कानून में कहाँ या किस सेक्शन में उनका प्रावधान किया गया है। तो कोई भी अपराध होते हैं उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 2A CRPC में डेफिनेशन दी गई है कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या हो सकते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत तो यदि कोई अपराध हुआ है और जो अपराधी है या जिसे हम कहें कि आरोपी है, वह यदि जमानत देने के लिए तैयार है तो उसकी जमानत, उसका कानूनी अधिकार है, वह जमानत पर छूट सकता है। और इसके अलावा जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके अंतर्गत जो आरोपी है उसका जमानत पाना अधिकार नहीं है, बल्कि ये सारी बातें जो न्यायाधीश होता है या जो जज होता है उसके विवेक पर निर्भर करती है कि जो अक्यूज है या आरोपी है उसे जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे विवेकाधिकार भी किसी जज के अपने स्वयं के नहीं हो सकते। उसे भी कोई जमानत स्वीकार करने या अस्वीकार करने से पहले कुछ कानूनी बातें या कुछ बातें हैं जिनका ध्यान कोई भी जज जमानत मंजूर करने या रद्द करने से पहले वह देखता है। तो ऐसी बातों में कोई भी जमानत जब किसी भी अदालत के सामने पेश की जाती है, इसके बीच में एक बात और जोड़ दूं कि सेक्शन 436 से 450 के अंतर्गत जमानत से संबंधित प्रावधानों का विवरण अलग अलग सेक्शन में दिया गया है। तो ये सेक्शन थे। अगर आप कानून में जानकारी रखते हैं या कानून सीखना चाहते हैं तो इन सेक्शन को अलग अलग से आप पढ़ लें। इसी में अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके आधार पर कोई जमानत रद्द की जा सकती है, या यदि किसी न्यायाधीश द्वारा जमानत आरोपी को दे दी जाती है तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जिनकी यदि अनदेखी की गई है तो हम अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करके ऐसी जमानत को या बेल को हम कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें यदि जमानत देते वक्त कोर्ट द्वारा जो तथ्य हैं या जो फैक्ट्स हैं या जो सामग्री है उनका ठीक तरह से उन पर ध्यान ना देकर जमानत दे दी गई हो। दूसरा, इसमें यदि
जो पीड़ित है या जो गवाह है उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो आरोपी है और जो उसकी प्रभावशाली स्थिति है उसको देख करके जमानत यदि दी गई है तो भी ये कारण हो सकता है कि जमानत रद्द हो सकती है। आगे इसमें यह भी एक कारण है कि यदि जमानत देते वक्त आरोप यह है कि जो आरोपी है उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और ऐसे व्यक्ति की जमानत देने पर जो न्याय है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो भी इस आधार पर भी जमानत रद्द करवाई जा सकती है। और इसमें आगे यह है कि कोई भी जमानत टेम्परेरी या कंडीशन के आधार पर दी गई है तो उसका यदि उल्लंघन होता है तो भी जमानत को कैंसिल करवाया जा सकता है। और यदि जमानत का कोई आदेश दिया गया है और उस आदेश में गंभीर विसंगतियां हैं, सीरियस एलिगेशन या उसमें कोई सीरियस बात है और जिसको नज़रअंदाज करके जमानत यदि दे दी गई है तो ऐसी जमानत के खिलाफ भी आवेदन करके उस जमानत को कैंसिल करवाया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जिस अदालत द्वारा उसे जमानत दी जानी चाहिए थी उसने ऐसी जमानत को नामंजूर कर दिया है और जो अपीलेट जो अदालत है उसने ऐसी जमानत मंजूर कर ली है, तो भी ऐसे आदेश के खिलाफ आवेदन करके जमानत को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो और इसमें एक तथ्य यह भी हो सकता है कि यदि जमानत दिए जाने का आदेश बिना किसी फैक्ट या बिना किसी कानूनी वजह से सिर्फ मनमाने तरीके से यदि दिया गया है तो भी हम जमानत को कैंसिल करवाने के लिए अपीलेट कोर्ट को लिख सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जिसके आधार पर कोई जमानत यदि कैंसिल करवानी है तो उसे कैंसिल करवाने के लिए अपीलेट कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। जमानत को कैंसिल करना, स्वीकार करना, ये सारा जो न्यायाधीश होता है उसका विवेकाधिकार क्षेत्र होता है। ये हमने अपनी वीडियो में ऊपर ही चर्चा कर ली है, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश निरंकुश नहीं हो सकता। कुछ एक जो बातें थी जिसका हमने चर्चा की, ऐसी कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिए जाते हैं कि कोई जमानत को मंजूर किया जाए या उसे जारी रखा जाए या उसे कैंसिल कर दिया जाए। उम्मीद है ये जानकारी ज़रूर आप सभी को अच्छी लगी होगी और काम की भी ज़रूर आप लोगों के लिए होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और किसी ऐसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें। इसके अलावा कोई और प्रश्न सुझाव है तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। ज़रूर यदि आवश्यक हुआ तो वीडियो बनाकर या कमेंट्स के रिप्लाई करके आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।